क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने में इंसान हज़ारों साल से लगा हुआ है और फिर भी हम उन्हें सुलझा नहीं पाए। सवाल जो हमारी सोच की नींव को हिला देते हैं और हमें अपनी ही हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे दार्शनिक रहस्यों की जो शायद कभी पूरी तरह हल नहीं होंगे। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको हर उस चीज़ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा जिसे आप सच मानते हैं। समय का असली चेहरा। हम समय को सेकंड, मिनट और घंटे में मापते हैं, लेकिन क्या समय वाकई वैसा है जैसा हमारी घड़ी दिखाती है, या यह सिर्फ एक भ्रम है? दार्शनिकों जैसे सेंट ऑगस्टीन ने कहा, मुझे पता है समय क्या है, जब तक मुझसे कोई पूछे नहीं। आइंस्टीन ने भौतिकी से हमें बताया कि समय लचीला है, गति और गुरुत्वाकर्षण से बदल सकता है। पर असली सवाल यह है, क्या समय हमारे दिमाग की रचना है ताकि हम घटनाओं को क्रम में रख सकें, या यह ब्रह्मांड की कोई गहरी अदृश्य धारा है जो हमेशा से बह रही है? अगर समय असली नहीं है तो क्या अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हमारा चुनाव करना भी पहले से तय है? चेतना का रहस्य। आप अभी ये शब्द पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद महसूस भी कर रहे हैं कि आप हैं, लेकिन यह मैं की भावना कहाँ से आती है? दार्शनिक इसे कहते हैं मस्तिष्क में हो रही इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रक्रियाएं। आखिर कैसे सोच, भावनाएं और अनुभव में बदल जाती हैं? क्या चेतना सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधि है, या यह किसी और जगह से आती है? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि चेतना ब्रह्मांड का मूल तत्व है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश। अगर यह सच है तो हम शायद सिर्फ शरीर में कैद चेतना नहीं है, बल्कि चेतना ही असली हम है। स्वतंत्र इच्छा बनाम नियति। सुबह आपने चाय पीने का फैसला किया, क्या यह आपका अपना चुनाव था या पहले से तय था? न्यूरोसाइंस दिखाती है कि आपका मस्तिष्क फैसला लेने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेता है, यानी चुनाव करने से कुछ सेकंड पहले ही आपके न्यूरॉन्स तय कर चुके होते हैं कि आप क्या करेंगे। तो क्या हम बस एक जैविक मशीन हैं जो पूर्व निर्धारित पैटर्न पर चल रही है? अगर हमारी स्वतंत्र इच्छा सच में नहीं है तो क्या हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? और अगर है तो यह स्वतंत्रता आखिर किस नियम के तहत काम करती है? अच्छाई और बुराई का आधार। हम जानते हैं कि चोरी करना गलत है और मदद करना सही, लेकिन यह सही और गलत कहाँ से आए? क्या नैतिकता कोई सार्वभौमिक सच्चाई है जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है, या यह बस इंसानी समाज का बनाया हुआ नियम है जो समय और संस्कृति के साथ बदलता रहता है? नीत्शे ने कहा था, अच्छाई और बुराई इंसानी कल्पनाएं हैं, ताकत और सत्ता के खेल से बनी। दूसरे कहते हैं कि यह ईश्वर या किसी उच्च शक्ति से आती है। अगर अच्छाई और बुराई का कोई स्थायी आधार नहीं है तो क्या सब कुछ वास्तव में सापेक्ष है? वास्तविकता की असली प्रकृति। क्या आप पक्का कह सकते हैं कि यह दुनिया असली है? दर्शन और विज्ञान दोनों ये सवाल पूछते हैं, क्या हम किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? दार्शनिक डेस्कार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, पर उन्होंने यह भी माना कि हमारी इंद्रियाँ धोखा दे सकती हैं। आधुनिक सिद्धांत जैसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं कि अगर तकनीक पर्याप्त उन्नत हो जाए तो एक नकली दुनिया बनाना संभव है, इतनी असली कि उसमें रहने वालों को कभी शक ना हो। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो सिमुलेटर कौन है और क्यों? मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सबसे पुराना और सबसे व्यक्तिगत सवाल है। जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? कुछ कहते हैं हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं जिसे आत्मा का घर कहते हैं। कुछ का मानना है कि चेतना मिट जाती है जैसे टीवी बंद हो जाए, और कुछ जैसे बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि हम एक अंतहीन चक्र में पुनर्जन्म लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अभी भी कोई निर्णायक सबूत नहीं पा सके हैं, पर एक बात तय है,
मृत्यु हमें जीवन की कीमत समझने पर मजबूर करती है और शायद यही उसका असली उद्देश्य है। मैं कौन हूँ? आपका नाम, चेहरा, यादें, ये सब आपके मैं का हिस्सा हैं। लेकिन अगर इनमें से एक एक चीज़ बदल दी जाए तो क्या आप वही रहेंगे? दार्शनिक इसे शिप ऑफ थीसियस की तरह समझाते हैं। अगर एक जहाज़ के सारे हिस्से बदल दिए जाएं तो क्या वह वही जहाज़ है? इसी तरह अगर हमारे शरीर की हर कोशिका समय के साथ बदल जाती है और हमारी सोच, यादें और पहचान भी बदलती रहती हैं, तो हम वही इंसान कैसे हैं? क्या मैं सिर्फ़ एक कहानी है जो हमारा दिमाग लगातार लिख रहा है, या यह कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा है जो हर बदलाव के बावजूद वही रहती है? तो ये थे 7 दार्शनिक रहस्य जो सदियों से इंसानों को उलझाए हुए हैं। शायद हम इनमें से किसी का जवाब कभी न ढूंढ पाएं, पर शायद यही उनकी खूबसूरती है कि ये सवाल हमें सोचने, खोजने और आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। आपका क्या मानना है? इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है?